कि एक पतिव्रता नारी हुई थी महाराज। कहते हैं कि दो बहनें थी, एक का नाम था पतिव्रता नारी और दूसरी का नाम था साध्वी। लेकिन जो पतिव्रता नारी थी ना, वो मनसा वाचा कर्मणा से यानी अपने पति की रोजाना सेवा करती थी महाराज। और जो साध्वी थी उसकी दूसरी बहन, उसने शादी विवाह नहीं किया और अपने गांव में रहती थी, वहां से यानी 50 किलोमीटर उसका गांव था। और वही जो साध्वी थी दूसरी बहन, वो शादीशुदा नहीं थी महाराज। वो अपना परमात्मा का भजन करती, गोविंद का भजन करती, तपस्या करती। लेकिन कहते हैं जो पतिव्रता नारी थी ना, उसके गांव से एक 20 किलोमीटर दूर एक गांव में एक संत रहते थे। ध्यान से श्रवण करना, अगर आप श्रवण करोगे तो आपकी समझ में आएगा, और आपका मन हट गया तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। बहुत से लोग कहते पतिव्रता धर्म से हमें क्या मिलता है? आपको इससे शिक्षा मिलेगी महाराज कि पतिव्रता धर्म कितना बड़ा होता है। उस गांव से एक संत दूर रहते थे महाराज, यानी 20 किलोमीटर। और उस गांव में बैठ करके 12 वर्ष तक संत यानी उस संत ने तपस्या की, भजन किया। और कहते 12 वर्ष के बाद जब वो गांव से निकले थे ना, तो एक चिड़िया ने यानी उनके ऊपर, जो बहुत से लोग कहते हैं छेद, यानी वही उनके ऊपर कर दी महाराज। जब वो की थी ना, तो संत को क्रोध आ गया और उसी समय संत ने कहा कि ए चिड़िया, जा जल करके भस्म हो जा। उसी समय वो चिड़िया जल करके भस्म हो गई महाराज। और वही संत वहां से कहां पहुंची? उस गांव में पहुंची जिस गांव के अंदर वो पतिव्रता नारी रहती थी। और वही पतिव्रता नारी पता है क्या कर रही थी कि प्रातः काल का समय था और उसने गाय के बछड़े को छोड़ दिया था, यानी दुग्ध पान करने के लिए। और संत गई और जाकर के कहा कि भिक्षाम नहीं। पतिव्रता नारी ने कहा कि देखो महाराज, आप थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि पता है मैंने गाय के बछड़े को छोड़ दिया है और गाय के स्तनों में यानी स्तनों में दुग्ध आ चुका है, और इसी में निकाल लूं और उसके बाद गाय के बछड़े को छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं आपको दे दूंगी। अगर मैं दुग्ध नहीं निकालती हूं तो ये भी एक धर्म है, ये मेरा धर्म बनता है कि जब गाय के स्तनों में दुग्ध आ चुका है तो निकालना चाहिए, दूध काढ़ना चाहिए। तो उसी समय संत को क्रोध आ गया और क्रोध में कहा कि भिक्षा दो। जब क्रोध आया तो संत ने कहा कि ए बच्ची, और बात कौन सी कहने लगे पता है? जब वो आश्रम से निकले थे ना, जब उस चिड़िया ने छेद कर दी थी, तो उस चिड़िया से क्या कहा पता है? कि जा जल करके भस्म हो जा। और यही बात उस पतिव्रता नारी से कहने लगे, तो पता है उस पतिव्रता नारी ने कितना सुंदर जवाब दिया कि महाराज, मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो जल करके भस्म हो जाऊंगी। मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो आप कहोगे मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी। जब ये बात उस नारी ने उस संत से कही थी ना, पतिव्रता नारी ने, तो संत बड़े अचंभे में पड़ गए कि भाई मेरा गांव यहाँ से दूर है 20 किलोमीटर और मैंने उसे जला करके भस्म यानी कह करके भस्म कर दिया, लेकिन ये बात इसको कैसे पता चली? तो संत ने बड़े स्नेह से पूछा कि एक बात बताओ, यहां से कोसों यानी देखा जाए कोसों किलोमीटर मेरा गांव है और वहां जाकर के मैंने चिड़िया को भस्म किया था, और आपको ये बात कैसे पता चली? उसने कहा कि इस बात को छोड़ो, आप उस बात को छोड़ो। मैं कहती हूं कि यहां से मेरी एक बहन, ध्यान देना, यानी मेरी एक बहन रहती है साध्वी, यहां से कोसों किलोमीटर यानी 50-60 किलोमीटर उसका गांव है। और उसी समय जब पतिव्रता नारी ने दुग्ध काढ़ा था ना, काढ़ने के बाद और दूध से छींटा घर के बाहर लगाया और दूध लेकर के एक गोला सा चक्कर कर दिया, हमारा गोलाई में दूध डाल दिया, बिल्कुल गोल बना दिया कि यहां से
कोसों किलोमीटर आपकी बहन यानी साध्वी रहती क्या? हाँ। और उसके गांव में आग लग गई है और सारा गांव जल करके राख हो गया है, लेकिन जो मेरी बहन साध्वी है ना, जो मेरी बहन साध्वी है, उसका मकान यानी उसकी कुटिया, उसका आश्रम बिल्कुल भी नहीं जला, एक लकड़ी भी नहीं जली है। क्यों? क्योंकि पतिव्रता मेरा था, पतिव्रता धर्म के कारण। और आप पूछ रहे हो कि ये दूध मैंने क्यों डाला, ये गोला है यानी गोल दूध यानी देखा जाए क्यों डाला, दरवाजे पर क्यों छिड़का? क्योंकि ये दूध मैंने इसलिए डाला है, इस दूध से छिड़काव लगाया है और इस दूध से गोला किया है ना, तो इस गोले का तात्पर्य क्या है? क्योंकि मेरी साध्वी के गांव में आग लग गई है और इसी दूध के गोला चक्कर लगाने से और इसी से मेरे साध्वी का यानी जो आश्रम है वो बचा है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप जाकर के देखना, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर के देखो, सारे गांव में आग लगी होगी और जो मेरी बहन साध्वी है ना, उसका आश्रम बिल्कुल बचा हुआ हुआ, उसमें बिल्कुल भी एक लकड़ी नहीं जली। क्यों? क्योंकि अगर आपको विश्वास न हो ना तो उसके चारों बगल आश्रम के खुदबाना और खुदबा करके देखना, तो ये जो मैं यहाँ दूध की धार बनाती हूँ ना रोजाना, वहां पर आपको चांदी का कड़ा मिलेगा। संत वहां से चल दिए महाराज और कहते हैं साध्वी के गांव में पहुंची, यानी पतिव्रता नारी की बहन के यहाँ पर साध्वी के यहाँ, और वहां जाकर के सारे लोग बताए इस दृश्य को देख रहे हैं कि देखो तुसी क्या कह रहे थे कि साध्वी का भजन, साध्वी की तपस्या ने, और आज साध्वी के आश्रम को बचा लिया, एक लकड़ी तलक नहीं जली है महाराज। तो उसी समय संत ने कहा कि इनके भजन ने नहीं, इनकी तपस्या ने कुछ नहीं किया, तो कि ये तो एक पतिव्रता नारी के धर्म ने किया है। कि पतिव्रता नारी धर्म कि हाँ, सारे लोग यानी कहने लगे कि ये तो पागल बाबा है, पागल संत है, और देखो हमारे साध्वी का अपमान करता है, इसे मारो। तो उसी समय संत ने कहा कि ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इनके मकान के चारों ओर नींव खोदिए, जमीन खोदो तो सही, और खोदने के बाद आपको एक गोल चांदी का कड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो बहन पतिव्रता नारी है ना, वो रोजाना दूध काटती है, छींटा मारती है और दूध की रोजाना धार बनाती है। क्यों पता है? क्योंकि इनके गांव में आग लग गई थी और इनके आश्रम न जले। अब गांव के लोगों ने खोदना प्रारंभ किया है महाराज, और खोद करके देखा तो उसके चारों ओर एक चांदी का कड़ा मिला था। जब ये बात साध्वी ने सुनी ना कि पतिव्रता धर्म के कारण और आज मेरा आश्रम जलने से बच गया, दौड़ी दौड़ी आई और आकर के बहन के चरणों में और कहा कि देखो बहन, आपने मन से वचन से कर्मणा से अपने पति की सेवा की और मैंने परमात्मा का भजन किया, तपस्या की, लेकिन उससे बढ़कर के पतिव्रता धर्म, और अब मैं साध्वी नहीं रहना चाहती, अब मैं भी ग्रस्त जीवन भोगना चाहती हूँ, मैं भी अपने पति की सेवा करना चाहती हूँ, बताओ मैं किससे शादी करूं? तो उसी समय उस पतिव्रता नारी ने अपनी बहन से कहा कि आप जाओ और प्रातः काल होते ही और आपके दरवाजे के सामने अगर कोई व्यक्ति निकले ना या आ जाए तो समझ लेना उसी से आप विवाह कर लेना। लौट करके आई, घर आकर के खड़ी हो गई, दरवाजा खोला, प्रातः काल होते ही देखा तो उसके सामने एक विकलांग व्यक्ति, यानी दोनों टांगे कटी हुई है उसकी, और कहते हैं तबला लेकर के, और वो वैश्या यानी गड़का के यहाँ पर तबला बजाने के लिए जाता था, और वही व्यक्ति उसके सामने दरवाजे के पास आया, वही पतिव्रता नारी। यानी पतिव्रता नारी के पास साध्वी पहुंची लौट करके कि देखो बहन, ऐसे ऐसे आपने कहा था ना, तो पता है मैंने गेट नंबर 1 को खोला और प्रातः काल होते ही देखा तो वही यानी एक व्यक्ति तबला लेकर के और जिसकी दोनों टांगे नहीं है, ऐसा व्यक्ति मेरे दरवाजे के सामने आया कि चलो कोई बात नहीं, एक काम करना कि आप दूसरे दिन और दूसरे दरवाजे को खोल करके देख लेना।
लौट करके आई दूसरे दिन, और जब दरवाजा खोला ना तो वही व्यक्ति विकलांग जिसके दोनों पैर नहीं है वो तबला लेकर के जा रहा है महाराज, वही दूसरे दरवाजे पर आ गया, जाकर के यही बात कही कि तीसरे दिन देख लो, तीसरे दिन यही दृश्य महाराज, चौथे दिन भी यही दृश्य। पतिव्रता नारी ने अपनी बहन साध्वी से कहा कि देखो साध्वी, अब तो आपको उसी से विवाह करना पड़ेगा, अब तो आपको उसी से शादी करनी पड़ेगी। और वही साध्वी ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। तो उसने कहा एक बात बताओ कि मैं पैरों से विकलांग हूं, और देखो तो सही एक गड़का के यहाँ तबला बजाने के लिए जाता हूं, क्या करोगे शादी करके, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी सेवा करूंगी मन से वचन से कर्मणा से, लेकिन शादी मैं आपसे ही करूंगी। तो कहते हैं साध्वी ने उस व्यक्ति से शादी की महाराज। अब होता क्या है कि वही साध्वी पता है अपने पति को कंधे पर बिठा करके और कहां लेकर के जाती पता है, उस गड़का के यहाँ पर महाराज, जहां उसका पति जो तबला बजाने के लिए जाता था, रोजाना अपने कंधे पर बिठा करके जाती और वहां छोड़ती, और पति कह देता कि अब तुम घर जाओ। रोजाना का नियम था महाराज, कई वर्ष हो गए ऐसा करते करते एक दिन वही साध्वी यानी पतिव्रता नारी, और जब अपने पति को लेकर के और जब कंधे पर बिठा करके चलने लगी ना, तो उसी समय धीरे धीरे बरसात होने लगी महाराज, बारिश होने लगी। अब जल्दी जल्दी में अपने पति को उतार दिया। अब पति कहना भूल गए कि अब आप घर जाओ, उन्होंने ये बात नहीं कही और वो अंदर चले गए महाराज, गड़का के यहाँ तबला बजाने लगे। अब पति ने कहा नहीं तो पत्नी वहीं पर खड़ी रही, बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं महाराज। जब ओले पड़ने लगे, बारिश होने लगी, और जब ये दृश्य पतिव्रता नारी का धर्म देखा महाराज भगवान ने, तो बैकुंठ में भगवान का सिंहासन महाराज हिलने लगा। जब बैकुंठ में भगवान का सिंहासन हिलने लगा ना, तो भगवान ने पार्षदों से कहा कि जाओ उस पतिव्रता नारी को यहाँ लेकर के आओ। तो भगवान के पार्षद कहाँ आए पता है, उस साध्वी के पास, उस पतिव्रता नारी के पास, और कहा कि हमारे स्वामी का जो सिंहासन वो हिल रहा है आपके पतिव्रता धर्म के कारण, और आप हमारे साथ चलो। तो पत्नी ने क्या कहा कि मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पति अंदर है, और जब तक वो नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जा सकती। पार्षद ने भगवान से जाकर के ये बात कह दी कि ऐसी ऐसी बात है कि वो बिना पति के नहीं आ रही। भगवान ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उसके पति को लेकर के भी आओ, लेकिन आओ उसे लेकर के। पति बाहर आया, पत्नी ने सारी बात बता दी। भगवान के पार्षद ने कहा कि आपको भगवान ने बुलाया है बैकुंठ में, तो पता है उस व्यक्ति ने मना कर दी। क्यों? क्योंकि भाई मैं बैकुंठ में चलूंगा तो सही, मैं वहां तबला किसके लिए बजाऊंगा, वहां तो भाई नवयुवती सुंदरियां होंगी, मैं तो यहाँ गड़का के लिए तबला बजाता हूँ। भगवान ने ये बात जाकर के, यानी पार्षद ने भगवान से जाकर के ये बात कही कि वो कह रहे हैं कि गड़का आएंगी तो हम आएंगे, कि एक काम करो उस गड़का को भी लेकर के आओ। पार्षद आए और गड़का से भी कहा कि आपको भगवान ने बुलाया है, लेकिन गड़का ने मना कर दी कि भाई मैं यहाँ नृत्य करती हूँ, मेरे नृत्य संगीत को कौन सुनते हैं पता है, यानी देखा जाए सेठ लोग, समाज के लोग सुनते हैं, और जब वो वहां नहीं होंगे तो मैं वहां किसके साथ, यानी किसको नृत्य करा, ये किसको नृत्य दिखाऊंगा। भगवान के पार्षद ने जाकर के ये भी बात कह दी महाराज। भगवान ने कहा कि चाहे कुछ भी करो उनकी सेठ लोगों को भी लेकर के आओ, लेकिन आओ तो सही। अब सेठों से कहा महाराज, उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे चले जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे, हमारा भी परिवार, हमारे गांव के लोग, हम राज्य किस पर करेंगे, यहाँ तो हमारा राज्य शासन सब चल रहा है सब लोगों के ऊपर। तो भगवान ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उनको भी लेकर के आओ। सब लोग भगवान के पास गए, और किसके माध्यम से गए पता है, उस पतिव्रता नारी के धर्म के माध्यम से, पतिव्रता नारी के धर्म के कारण महाराज सब लोगों को भगवान ने अपने पास बुला लिया। तो इधर देवती मैया ने मन से वचन से कर्मणा से और करदम जी की सेवा की,
और 40 वर्ष के बाद जब समाधि से खड़े होकर के, भजन से खड़े होकर के आए कुटिया पर, और वहां देखा तो कुटिया के अंदर यानी वही देहूती मां बैठी है, सारे शरीर पर दीमक लग गई है महाराज। और करदम जी ने पूछा कि एक बात बताओ कि आप हो कौन? तो उसी समय देहूती की आंखों से अश्रुपात झरने लगे और कहा कि एक बात बताओ, आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं हूं कौन? तो आज से 40 वर्ष पहले आप मन में विचार करो, सोचो कि आपने एक राजा की पुत्री से विवाह किया था 40 वर्ष पहले। जब ये बात